नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। एफसीआरए संशोधन विधेयक का विरोध करेगी कांग्रेस। सीएम धामी के बयान पर भी खड़गे ने किया पलटवार। हरिद्वार में उमड़ा डाक कावड़ का सैलाब। 4 करोड़ के पास पहुंचा आंकड़ा। वाहनों से भरने वाली लगी बड़ी पार्किंग। उत्तराखंड एसआईआर फॉर्म की सूचना इंग्लिश में भेजने से उलझन में वोटर। हिंदी में जानकारी देने की लगाई गुहार। उत्तराखंड में एआई के 5 नए कोर्स होंगे शुरू। 119 सरकारी कॉलेजों के छात्र को भी इसका लाभ मिलेगा। उत्तराखंड परिवहन निगम की पुरानी बसें इलेक्ट्रिक बसों में हो सकेंगी तब्दील। मंत्री प्रदीप बत्रा ने की समीक्षा। उत्तराखंड में बिगड़ा रहेगा मौसम। देहरादून समेत कई जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कई प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से व्यवस्था बनाए रखने और कतार में रहकर दर्शन करने की अपील की जा रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर सावन के दूसरे सोमवार पर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरीके से शिवमय नजर आ रही है। कांवड़ मेले में अंतिम पड़ाव में शिवालयों में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं सड़कों पर डाक कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कनखल स्थित भगवान भोलेनाथ के ससुराल दक्ष प्रजापति मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहा है। बिल्वकेश्वर महादेव, पारस शिवलिंग, दरिद्र भंजन महादेव और तिलभांडेश्वर महादेव समेत प्रमुख शिवालयों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु दूध दही गंगाजल बेलपत्र भांग और धतूरे से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। सावन माह का आज दूसरा सोमवार है और कावड़ का भी अंतिम पड़ाव चल रहा है। फिलहाल मेरी मौजूदगी हरिद्वार के कनखल में स्थित दक्ष मंदिर पे है, जहां आप देखेंगे कि सुबह से तमाम जो श्रद्धालु है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे लंबी लंबी लाइनों में लगकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे हैं। खास बात ये भी कि लगातार हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ की एक अलग ही मान्यता, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की ये ससुराल है और भगवान भोलेनाथ 1 महीने तक कनखल में ही रहकर सृष्टि का संचालन करते हैं। हालांकि जो श्रद्धालु, इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, कहाँ से वो आए हो, क्या इनका नाम है। जी, आप कहाँ से हैं? हम पूर्वी। अच्छा, किस तरीके की व्यवस्था है आपने आज यहाँ पे आगे जल अभिषेक किया? बढ़िया व्यवस्था है। क्या कहेंगे? बहुत, हम तो कई साल से आते हैं। कैसे पूजा पाठ किया? आज सोमवार भी है। सोमवार का हर सोमवार को आते हैं रामपुर से। अच्छा, रोज आते हैं? हर सोमवार। अच्छा, हर सोमवार को आप आते हैं जी। तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है कैसी है? पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी ठीक है। बिल्कुल, देखिए, जो श्रद्धालु है धामपुर से बताते हैं कि हर सोमवार को धामपुर से यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि यहाँ की जो मान्यता है वो केवल यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग कोनों तक जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखे कि यहाँ पे प्रशासन की इस बार की जो तमाम व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही है। किसी भी तरीके का कोई जाम नहीं है। सड़कों पर बेहतर जो सुरक्षा है उसके भी कड़े इंतजाम किए गए। खासतौर से हमने देखे कि गंगा घाटों पर जो
जल पुलिस है उसको तैनात किया गया है, किसी के साथ में अनहोनी ना हो। क्योंकि आप लगातार देखेंगे कि थोड़ा सा आगे जाके आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का जो है जल अभिषेक किया जा रहा है। हालांकि मंदिर के बाहर की तस्वीरें, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे। जी आप कहाँ से आए हैं? हम कहाँ से आए? सूरतगिरी बंगले से। आज आपने जल अभिषेक किया, किस तरीके से पूजा पाठ किए? सोमवार आज तो जल ही चढ़ाया, अभी जा रहे पाठ तो अब घर में करेंगे। क्या मान्यता है आपकी, पता है आपको? बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ। वैसे सर मुझे पता नहीं, मैं नहीं हूँ, पर बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ आप कहाँ से आए हैं? सूरतगिरी बंगले से, सन्यास रोड आश्रम से। आश्रम से आए हैं। वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम टिहरी गढ़वाल के रहने वाले। बिल्कुल देखिए, चाहे उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, लगातार जो तमाम श्रद्धालु होते हैं वहाँ से यहाँ पहुँचते, यहाँ पे दर्शन करते, भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक करते। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज सुबह से भगवान भोलेनाथ पर दूध अभिषेक और जल अभिषेक किया जा रहा है। हालांकि जो श्रद्धालु होती है उनकी अलग अलग मान्यता होती है। कुछ लोग होते हैं जो गंगा से जल लाकर यहाँ पे अर्पित करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे दूध दही और तमाम अन्य जो भांग धतूरा होता है उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं अमृत कश्यप के न्यूज के लिए हरिद्वार। और हमारे साथ शिव नारायण संवाददाता देहरादून से, बसंत कश्यप संवाददाता ऋषिकेश से जुड़ चुके हैं। शिव नारायण जी, देहरादून की बात करें तो यहाँ पर मंदिर प्रांगणों में किस तरीके से भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, साथ ही साथ व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, देहरादून के सभी मंदिरों में, शिवालयों में पर जो भीड़ उमड़ रही है, जो श्रद्धालु का उत्साह है, वो देखने को बन रहा है। आप मेरे पीछे देख लीजिए, अगर एक देहरादून के एक मंदिर में मैं खड़ा हूँ और शिव मंदिर है, और पीछे जो मेरे जो तस्वीर नजर आएगी आपको, यहाँ पे श्रद्धालु की भीड़ नजर आ रही है और हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि हम भी आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसका और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। लगातार यही प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरीके की किसी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, और पुलिस प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग हो या जो संबंधित विभाग हैं इससे वो जुड़े हुए हैं, सबने अपने अपने जो तैयारियां थी वो पहले तैयार करें। और लगातार जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि रोड डाइवर्ट किए जा रहे हैं और जो कावड़िया का पीक टाइम है उसको लेकर के सभी तैयारियां पहले से ही पूर्ण कर ली गई, अब उसको धरातल पर तारा जा रहा है। और इनको लेकर के किसी भी तरह के जिस तरीके से कावड़िया यहाँ से जो एक रूट होता है हरिद्वार से पावटे के लिए जाते हैं, उनको वही मार्ग दिया जा रहा है, या हरिद्वार से बाहर से कोई भी आते हैं देहरादून के लिए अंदर जो सिटी के लिए वो एंट्रियां बंद कर दी गई हैं, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। कोई भी कावड़िया जो है देहरादून की सिटी के अंदर नहीं जा सकता जो बाहर से आए हुए हैं। इस तरीके के यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। और बात करें श्रद्धालुओं की, श्रद्धालुओं में बच्चे और महिलाएं काफी देखने को मिल रहे हैं। आज का जो यूथ है वो भी कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने को तैयार है, कि जिस तरीके से हर मंदिर और शिवालयों में बम बम भोले के जो घोष हैं वो हो रहे हैं और लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। जी ठीक है, हमारे साथ बसंत कश्यप जी संवाददाता ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं। बसंत कश्यप जी, अगर हम ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालु के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ कितनी आस्था के साथ लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं? तो देखिए, जैसे श्रावण मास का पवित्र पावन महीना चल रहा है, आज सावन का दूसरा सोमवार है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नीलकंठ महादेव मंदिर सहित तो ऋषिकेश शिवालय वहां पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से भगवान शिव को मना रहे हैं। क्योंकि सावन मास का महीना इस तरह का मस्जिद महीना माना जाता है क्योंकि भगवान शंकर इस धरा पर पूरे महीने संचालन करते हैं सृष्टि का। इसीलिए जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, शिवालयों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद भी है। इनसे पूछते हैं किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान शिव को मना रहे हैं। कहाँ से आए आप, किस तरह से मना रहे हैं भगवान शिव को? श्रावण का दूसरा सोमवार है। क्या है मनोकामना इस बार भगवान शिव से, क्या घर में? भगवान भोलेनाथ से ये है, भोले भगवान से हमारा करीब आपका ये है कि बस अपना कृपा हरदम बनाए रखे हम पर, और बस जो भी कष्ट है बस हर ले, यही हमारे इनसे मनोकामना यही है, बस यही रही है। हमारे इन सभी श्रद्धालु को जो आए हैं सभी की यही भावना होगी, कुछ ना कुछ अपने उनके मन में यही होगी कि कुछ ना कुछ उनके अपने जो भाव होंगे तो शायद इस समय वो भोलेनाथ के पास लेके आए होंगे, और जो भी भावना उनकी होगी वो चाहे भोलेनाथ की प्रार्थना करने पूर्ण हो उनका भावना। अब मैं भोलेनाथ की प्रार्थना करना सभी की जो भी हमारे श्रद्धालु भाई आए हैं उनकी वो मनोकामना पूर्ण करें। बिल्कुल, देखिए जैसे हम नीलकंठ महादेव मंदिर के ठीक सामने एक
विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वीरभद्र मंदिर यहाँ पर मौजूद है और माना जाता है कि इस मंदिर की अपनी विशेषता है। और इसके ठीक ऊपर मणिकूट पर्वत है जहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर मौजूद है, क्योंकि माना जाता है समुद्र मंथन के बाद जो काल विष निकला था उससे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण करके फिर यहाँ मणिकूट पर्वत पहुंचे थे और यहाँ पर हजारों साल तपस्या की थी। उसके बाद से यहाँ पर जो स्थापित नीलकंठ महादेव मंदिर है यहाँ पर हजारों वर्षों से पूजा अर्चना चल रही है, जलाभिषेक चल रहा है, दुग्धाभिषेक चल रहा है। कांवड़ी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे, लाखों की संख्या में नीलकंठ महादेव मंदिर पर पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। आईटीबीपी के साथ साथ यहाँ पर जल पुलिस के जवान, एसडीआरएफ, तमाम जो प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है। और कुछ ही देर में यहाँ पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी यहाँ पर जलाभिषेक करने पहुंचेंगे, उसके लिए भी यहाँ पर तैयारियां की गई है। और श्रद्धालु लगातार यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से यहाँ पहुंच रहे हैं, मंदिर परिसर में आकर के जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये सिलसिला देर रात्रि से चल रहा है। श्रावण मास के पूरे महीने में इसी तरह का दिव्य और भव्य नजारा देखने को मिलेगा। यशी का पवित्र पावन रहा है, उसके साथ साथ जो श्रद्धालु है वो भी अपनी आस्था श्रद्धा लेकर के मंदिरों में पहुंच रहे हैं, शिवालयों में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि हर हर महादेव के जयकारों से गूंज शिवालय। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे किस तरीके से कांवड़िए पहुंचे हैं। और व्यवस्थाओं को लेकर अगर बात करें तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। उत्तराखंड में लाखों की संख्या में कांवड़िए पहुंचे, उन पर पुष्प वर्षा भी करवाई गई, तमाम तैयारियां की गई हैं कांवड़ियों को लेकर भी। हरिद्वार में कांवड़ मेले के अंतिम चरण में डाक कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ के बीच हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर खुद बाइक पर सवार होकर ग्राउंड पर उतरे। 4 व्हीलर से निरीक्षण में आ रही दिक्कतों को देखते हुए एसएसपी ने मोटरसाइकिल से कांवड़ मार्गों का जायजा लिया है। एसएसपी ने कांवड़ मार्गों पर भीड़, यातायात और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मौके पर परखा। उन्होंने ड्यूटी पॉइंट्स पर तैनात पुलिसकर्मियों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फीडबैक भी लिया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। रामनगर में कोतवाली पुलिस ने गौकशी के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पशु स्वामी समेत 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक 5 दिन पूर्व रामनगर के मोहल्ला खदाड़ी स्थित बड़ी मस्जिद के पास स्लॉटर हाउस में कार्रवाई के दौरान करीब 120 किलोग्राम प्रतिबंधित गौमांस और मांस काटने के उपकरण बरामद किए गए थे। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। उत्तराखंड के निर्देशन पर के गौकशी के मामले में सख्त कार्रवाई की जाने हेतु निर्देश किया गया है, जिसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर और पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी के पर्यवेक्षण में हमारी टीम द्वारा थाना रामनगर की टीम द्वारा इसमें अच्छे कार्य किए गए हैं। इसी क्रम में दिनांक 5/8/26 को उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह को चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि स्लॉटर हाउस के पास कुछ इस तरह के कुछ गौवंश की सूचना उनको मिली, तो जिस पर मौके पर गए। मौके पर जाकर के उन्होंने देखा कि वहाँ पे गौमांस उनको प्राप्त हुआ, मिला वहाँ पे। और अब आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत ये की जा रही है और ये तस्वीरें आपको हम कार्यक्रम की दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी के, जिसे कि पूज्य महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर साहब से अनुरोध है कि आज के अवसर पर संबोधित करने की कृपा करें। महानगर अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी से निवेदन है कि पूज्य महाराज को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत अभिनंदन करें।
एक बार ये पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जो तिरंगा यात्रा, ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकल रही है, इसमें 2-3 नारे हम लोग लगाएंगे, एक बार दोहराएंगे। देश का गौरव, देश का मान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। देश का गौरव, देश का मान, देश का गौरव, देश का मान। एक ही नारा, एक ही नाम, भारत मां का सम्मान। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। देश की आन, देश की शान, तिरंगा है हमारी पहचान। देश की आन, देश की शान, देश की आन, देश की शान। भारत माता की, भारत माता की। कल लखनऊ के अंदर जिनके नेतृत्व में तिरंगा यात्रा शानदार निकली, और आज गोरखपुर की पावन धरती पर, और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हादसा होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आप पुलिस होते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, आज की इस तिरंगा यात्रा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी समेत सभी जनप्रतिनिधिगण, व्यापारिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण और भारत माता के युवा सपूतों के रूप में उपस्थित हमारे सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले गोरखपुर में आयोजित होने वाली इस तिरंगा यात्रा में आप सबकी उपस्थिति के लिए हृदय से आपका अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। भारत के आन बान और शान का प्रतीक है हमारा तिरंगा। बहनों और भाइयों, देश की आजादी के आंदोलन के दौरान देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का ध्वज लेकर के देश की आजादी को एक नई गति दी थी। 1905 में भारत की आजादी का मंत्र बना था स्वदेशी, और उसके उपरांत 1930 के दशक में तिरंगा के बीच में चरखा, यह भारत का एक स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का यह ध्वज बना था। स्वतंत्र भारत ने तिरंगा के साथ धर्म चक्र परिवर्तन आया। उस समय के भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले चक्र को लेकर के इस राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया। यह हमारा सौभाग्य है कि जिस राष्ट्र ध्वज के लिए पहले भारत के नागरिकों को न्यायालय में लड़ाई लड़नी पड़ती थी कि मैं अपने घर में राष्ट्र ध्वज लगाना चाहता हूं, 1947 से लेकर के लगातार एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कांग्रेस और अन्य दलों की सरकारें वो अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं दे पाई। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में 2022 में
नेशनल फ्लैग कोड में संशोधन करते हुए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सम्मानजनक तरीके से अगर कोई नागरिक अपने घर के ऊपर भारत के तिरंगा को लगाना चाहता है तो उसको ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और हर घर तिरंगा ये प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी आह्वान का हिस्सा है, जब भारत का हर नागरिक अपने राष्ट्र के प्रतीक, भारत के आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को अपने घर के ऊपर लहरा करके गौरव की अनुभूति कर सकता है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। 2022, 2023, 2024, 2025 के बाद अब 2026 में भी ये तिरंगा यात्रा के साथ हर घर तिरंगा का यह अभियान आज चरम की ओर आगे बढ़ रहा है। याद रखना, राष्ट्र के महापुरुष और राष्ट्र के क्रांतिकारी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा होती है। ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा भारत के क्रांतिकारियों, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदान की अमिट गाथा का नाम है। उस अमिट गाथा की प्रेरणा है। किसी युवा से अगर उसके आदर्श को छीन लो, इसका मतलब है युवा को हमने गौरव के क्षणों से वंचित किया है, एक अन्याय किया है युवा के साथ। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को गौरव की अनुभूति से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा को अनिवार्य किया है कि हर घर तिरंगा लगे, और तिरंगा के प्रति जागरूकता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हजारों की संख्या में युवा तिरंगा लेकर के खड़े हैं। कभी ये तिरंगा भारत की आजादी का मंत्र बना था, भारत की आजादी का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना था। कभी मंगल पांडे ने बैरकपुर में चिंगारी लगाई थी, गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिठूर कानपुर में त्यात्या टोपे, मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में लड़ाई हर जनपद, हर गांव से निकल करके भारत की आजादी का मंत्र बनता हुआ दिखाई दिया था। यह आजादी अचानक नहीं मिली हमें, आजादी के लिए कीमत चुकानी पड़ी थी। 1922 में चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना घटित होती है। इस ऐतिहासिक घटना ने अंग्रेजों की चूलों को हिला करके रख दिया था। 1925 में लखनऊ के काकोरी में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, राजेंद्र नाथ लाड़ी, इन सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर के भारत को लूट करके ब्रिटिश सर जो पैसा इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, उस पैसे को वापस अपने कब्जे में लेकर के भारत की आजादी के लिए उसका इस्तेमाल हो, इसके लिए उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। एक ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया था। बहनों और भाइयों, अंग्रेजों ने इसे डकैती कहा था। और क्या दुर्भाग्य है कि 1947 में देश आजाद होता है और 1947 से लेकर के लगातार 2022 तक देश के अंदर यही पढ़ाया जाता रहा है कि काकोरी डकैती की घटना, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना सिखाया जाता रहा। क्रांतिकारियों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काकोरी ट्रेन घटना को ट्रेन एक्शन की घटना बताया, कहा कि भारत की आजादी का मंत्र था। जो देश को लूट रहे थे उनको
लूट करके वो खजाना वापस देश के लिए लाने का काम इन क्रांतिकारियों ने किया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का भव्य स्मारक गोरखपुर में, उन्हें गोरखपुर की जेल में फांसी हुई थी। ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाड़ी, इन सभी क्रांतिकारियों को, किसी को गोंडा, किसी को फैजाबाद, किसी को इलाहाबाद की नैनी जेल में फांसी दी गई। वह सम्मान नहीं मिल पाया इन क्रांतिकारियों को। आजादी के बाद याद करिए, इन क्रांतिकारियों की मूर्तियां नहीं रखने दी जाती थी, इनके स्मारक नहीं बनने दिए जाते थे, इनके नाम पे संस्थाओं के नाम और सड़कों के नाम नहीं रखने दिए जाते थे। और तिरंगा यात्रा का शुभारंभ गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है। देखते रहिए के न्यूज़ 8। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।